अभिषेक भाई आपको क्या लग रहा है, आपका जो एविक्शन हुआ वो फेयर हुआ? क्योंकि जो बाहर जितने भी लोग थे, व्यूवर्स थे, वो आपको कहीं ना कहीं टॉप 2 और टॉप 1 पे दिख रहे थे, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मेकर्स ने आपको निकाल के बिग बॉस के घर में किसी मतलब बिग फैन बेस वाले इंसान को बचाने की और जिताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ऑल्सो एडिंग टू दिस सलमान खान ने भी हिंट दिए थे कि अभिषेक का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं निकलने वाइज अशनूर थी, लेकिन आप फंस गए। देखिए फेयर अनफेयर तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ मैंने जान लगा दी थी खेलने में, और मैंने दिल अपना निकाल के रखा था। जो कुछ भी किया था मैंने पूरे दिल से किया था, पूरी शिद्दत से किया था, डे 1 से कर रहा था। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने आई डिडंट गो फुल पावर, और मेरे अपने सारे इमोशंस मैंने ला के रखे थे। मैंने कोई भी ऐसा इमोशन नहीं था जो मैंने लुका के रखा हो। आई वॉज आउट देयर, आई वॉज ऑन द फेस, चाहे वो मुझे दोस्ती निभानी हो किसी के साथ, या मुझे कैप्टनसी टास्क पे परफॉर्म करना हो, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो किसी के भी आगे, चाहे वो राइवल्स हो या वो दोस्त हो या नहीं हो। आई हैव केप्ट माई पॉइंट स्ट्रांगली, एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ लोगों को समझ आ रही थी। एंड जब सलमान भाई ने भी बोला कि वो छा रहा है हर जगह, एंड पीपल अंडरस्टूड ही वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, एंड विद द टाइम आई विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रियलाइज़ कर गए थे कि यार ये सही मौका है, एंड आफ्टर इट्स अ गेम, एंड मैं रिश्ते निभाता रह गया, लोग गेम खेल गए। So what do you have to say about प्रणीत, because उन्होंने आपको नहीं चूज किया, अशनूर को चूज किया, तो ये फ्रेंडशिप के बारे में आपको क्या कहना है? क्या वो अच्छे खेल गए? What you have to say on this? देखो अभी चूज तो उसको एक को करना ही था, उसको एक ऐसी सिचुएशन में भी डाला था, और अशनूर ने भी बहुत अच्छा खेला, एंड शी वाज आउट देयर। बट मुझे ये इस चीज़ का बहुत बुरा लगा था कि मैं सबसे पहले इमोशनल, तब आपने देखा इमोशनल हुआ था कि यार दोनों में से एक तो जाएगा, ये कंफर्म था। तो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट दैट कि यार जो लोग ये ट्राई कर रहे थे इनको तोड़ने का, इन्होंने कर दिया। फिर प्रणीत जो था उसने हमेशा मुझे कहा कि यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने उसे हमेशा सेकंड बोला था, ऐसा कि आप कहो कि अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या करता, मैंने हमेशा उसे सेकंड प्रायोरिटी बोला है। बट ही हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी कि मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। बट जब मौका आया तो he understood कि yeah, this is the time. I feel that way, and I always say affection shows human mentality and situation shows human reality. जी। अभिषेक, कहीं ना कहीं जो झगड़ा हुआ था आपका कुछ समय पहले ही गौरव और प्रणीत से, वो एक मेन रीज़न हो सकता है आपके इलेक्शन का? मुझे लगता है he is very smart that way. एक इतने से इशू को लेके वो नहीं, and he देखो अभी क्या चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, ये आप नहीं कह सकते। बट मुझे इतना समझ आ रहा था कि लोगों को समझ आ गया था कि ही इज़ अनकंट्रोलेबल, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर आपने देखा होगा उसने ये बोला कि वो घर के हित में या उस तरीके से, ज़रूरी थोड़ा ना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो भेड़ चाल का हिस्सा कैसे हो सकता है। जब मेरा एक ओपिनियन है, मैं उस पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, आपका भी ओपिनियन है, आप भी अपने ओपिनियन में ठीक हो सकते हो, मैं भी अपने ओपिनियन में ठीक था। बट अलाइन होना ज़रूरी थोड़ा ना है, उसको आप कहीं ना कहीं आप बैलेंस करके चलते हो। तो मैं भेड़ चाल का हिस्सा नहीं था, उनको समझ आ रहा था इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, एंड ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिस इज द राइट टाइम। अभिषेक, सलमान सर ने गौरव को कहा कि ही इज अ सुपरस्टार। यू ऑल, आप भी इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या ये टैग सही दिया गया सलमान सर ने? देखो सलमान भाई, मुझे लगता है सलमान भाई ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला होगा। उनको लगता है तो उन्होंने बिल्कुल बोला है, एंड ही हैज़ बीन देयर इन द इंडस्ट्री सिंस सो मेनी ईयर्स। मेहनत करते हैं हम यहाँ पे पहुँचने के लिए, और सलमान सर बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड विद द फेलो एक्टर्स you feel proud कि यार somebody is saying that kind of a thing to someone. अभिषेक, इस वक्त एक वीडियो आपकी एंड अशनूर की काफी वायरल हो रही है। शायद आप लोग किसी एक कॉन्सर्ट में साथ गए थे, जिसके बाद ये है कि यार कि पहले से आपकी दोस्ती थी, एंड बिग बॉस में इट वाज अ प्लान। व्हाट यू वांट टू से, बिकॉज़ ये स्टार्ट में भी शुरू हुआ। उस कॉन्सर्ट में बहुत बंदे गए होंगे, ठीक है, एंड वहाँ पे मैं अशनूर को आज तक मैं जानता नहीं था, ठीक है, और मुझे पता चला निशांत भी वहाँ था, एंड जो अशनूर का उसमें देखा मैंने वो सब, तो मैं उससे वहाँ पे मिला ही नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं मिला हूँ उससे, हाय हेलो हुई थी, दैट्स इट, बट वी वर नेवर एक्वाइंटेंस आल्सो। अशनूर और आपकी जोड़ी को आप कैसे देखते हैं? फैंस बहुत आपको पसंद थे, आप दोनों को। यहाँ से बाहर आकर, क्योंकि अशनूर बहुत रो पड़ी, इतना वो रोती नहीं है किसी के लिए, आपके लिए बहुत रो पड़ी, तो क्या कहना चाहिए?
I'm really worried about her कि she's all alone over there among those people, and I really wish कि वो strongly overcome करे. और I was very happy कि I found someone over there who can share the same thoughts, same point of views. It out of in the whole chaos, we were at peace together. वहाँ पे एक सुकून था, आपको आप किसी से अपनी बात रख सकते हो और वो आपको समझता है तो आपको अच्छा लगता है. और उसके काफ़ी मॉरल वैल्यूज़ थे, जो प्रिंसिपल्स थे हम म्यूचुअली शेयर करते थे, कहीं ना कहीं सिमिलर थे वैल्यूज़. तो दैट्स द रीज़न हम अलाइन थे थॉट्स में भी. तो मुझे अच्छा लगा उसके साथ, अच्छा एक ऑर्गेनिक रिलेशन हमारा बिल्ड हुआ विद द टाइम. एंड या दैट्स इट. अभिषेक, एक ना एपिसोड का क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है. लास्ट जो कैप्टनसी टास्क है उसमें आपको और अश्विनी को जब निकाल दिया गया था तभी दिखाया गया है कि जो अम्मा ने उन्होंने शहबाज को इशारा किया था कि इनको निकालने के लिए. तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? See, everybody was playing a game and everybody wanted to be saved, and they knew कि we were in the nominated list, and और अशनूर भी थी और नीलम भी थी. तो ठीक है, उसने गेम के लिए किया, उसको नहीं ठीक है. गेम में तो अब इतना ऊपर नीचे करते हो, वो संचालक था तो कहीं ना कहीं उसका अपर हैंड था कि वो जो भी डिसीजन लेगा उससे ज़्यादा अनफेयर डिसीजन थे. और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं वहाँ पे इसलिए गया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं अशनूर को फंसाने की कोशिश कर रहे थे और वो आज तक कैप्टनसी टास्क में जीती नहीं थी. और मैंने इसलिए लेन स्विच करी थी ताकि वो फंसे ना. व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज कि नीलम मुझे पुश कर रही है एंड उन्होंने उसको फंसा दिया. अमाल भी उसके उस पर था एंड कुनिका भी जी उसके ब्लॉक में थी. मेरे पास स्पेस था बट आई थॉट कि इट्स बेटर टू नीलम को हम लेके जाएं, एटलीस्ट वो नॉमिनेटेड है, कोई तो हो साथ में. इसलिए मैंने उसको बोला था मैं जाऊंगा तुझे लेके डूबूंगा, और जो हुआ भी. जैसे प्रणीत ने आपका नाम लिया और सभी बोल रहे हैं कि अश्विनी से ज़्यादा डिजर्विंग आप, मतलब टॉप 5 में आपको रहना चाहिए था. क्या कहना चाहेंगे? और इनफैक्ट एक वीडियो क्लिप अभी लाइव की वायरल हो रही है जहाँ पर प्रणीत ये कह रहे हैं कि अभिषेक इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, उसका वो थॉट है. एंड लेकिन आपको क्या लगता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जैसे कि इससे पहले बशीर भी था और आप जिशान सिद्दीकी, बशीर, कई सारे लोगों को बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जिनकी वोटिंग अच्छी हो सकती थी, उन्हें इस तरह से निकाल दिया गया. क्या कहना चाहिए, क्या गौरव खन्ना विनर हो गया? देखिए, आना जाना तो लगा रहता है, ये शो ही वही है कि आप नॉमिनेट होते हो, कोई आएगा, कोई मतलब कोई जाएगा ही जाएगा. बट मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गौरव खन्ना ही विनर होने वाले, ऐसा खबरें आ रही वो ही होंगे. हाउ कैन आई से दैट? ऐसा पता चल रहा है सबको. हाउ कैन आई से दैट? और दूसरी साइड इस तरह के भी न्यूज़ कंटिन्यूसली बस कर रही है कि सलमान खान जो है वो कहीं ना कहीं अमाल को सपोर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली. हर एक वीकेंड के वार में इस तरह से दिख के आ रही चीज़ें. तो इस पर क्या टेक है आपका? देखिए, वो मुझे लगता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, उन्हें जहाँ पे जो लगता है वो बोलते हैं. और काफ़ी उनके जो थॉट्स हैं काफ़ी हद तक आपको समझ आते हैं और आप उन पे गौर करना चाहते हो. वो एडवाइस करते हैं और मुझे लगता है दैट्स ओके. अगर उनको किसी पॉइंट, हर किसी के 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं हर सिचुएशन में, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं. दैट्स ओके विद दैट. पर जैसे तानिया के बहुत सारे क्लिप्स दिखाए गए कि वो पीठ पीछे बुराइयां करती वगैरह वगैरह, वैसे अमाल ने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन सब कह रहे हैं कि सलमान खान ने वो मतलब मेकर्स अमाल को पूरी तरह से फायदा पहुंचाया गया. देखो, तानिया ने कैसा कुछ गलत बोला नहीं अमाल के बारे में या आपके बारे में भी, लेकिन मेकर्स इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे तानिया ही गलत है पूरी तरह से. तो आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, अगर आप ये बात कह पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी समझ आ रही है, एंड ऑडियंस ही है जो बचाएगी सबको. तो दैट्स ओके. अगर आपको समझ आ रहा है तो मतलब सबको समझ आ रहा है इसमें. What's your view right now for Tanya? Because it's a genuine compliment या flirting क्या था? देखो, मुझे ये लगता है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट देते हो आप सबके सामने दे सकते हो. आपको अकेले में वो बात बोलने की ज़रूरत नहीं है. और किसी भी चीज़ का पैटर्न होता है. अगर आप मुझे सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अकेले में आप मुझे हर बार कॉम्प्लीमेंट देते हो और आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा आपको समझ आ जाता है, किसी को भी इंटेंशन समझ आ जाती है. और उसने कहीं फरहाना को ये भी बोला था कि जब अशनूर चली जाएगी हम अभिषेक के साथ कुछ भी कर सकते हैं. ये मैंने क्लिप देखी थी. तो मुझे कहीं ना कहीं वो फ्लर्टिंग लगी, और क्योंकि इंटेंशन मुझे समझ आ रही थी. हो सकता है कि उनको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगा वर्ड, मेरे लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था वर्ड. मेरे लिए इट्स लाइक कि यार आप एक जगह मुझे डबल इक्वेशन मुझे समझ नहीं आ रही थी. आप एक जगह मुझे सबके सामने इंसल्ट कर रहे हो और दूसरी जगह आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, और लगातार 20-25 बार. और जब ये पैटर्न मुझे दिखा
तो मैंने ये बात शेयर करी लोगों से एंड दे वर शॉक बिकॉज शी वाज पोर्ट्रेइंग अ डिफरेंट साइड ना, तो लोगों को नहीं पता था, पीपल शुड बी नोन अबाउट दैट, तो इसलिए मैंने बताई थी। पर अभिषेक, आपको याद होगा जब फरहाना ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था पहले, तभी तानिया ही थी जो आई थी आपके पास, आपको संभाल रही थी, तो व्यूअर्स का कहना है तब आपको क्यों नहीं फ्लर्टिंग लगा था, अब आपको फ्लर्टिंग क्यों लगा है? देखिए क्या होता है ना, हर चीज़ का पैटर्न होता है धीरे 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 धीरे। एवरीबडी इज मेंटेनिंग एन इक्वेशन विद समवन। मैंने भी उसको आज तक नॉमिनेट नहीं किया है, क्यों? ही वॉज ऑलवेज बीन, ही हैज़ नेवर यूज डेरोगेटरी वर्ड्स फॉर मी। मैंने, अगर आप देखोगे, मैंने उसको से सबसे पहले नॉमिनेट किया था और मैंने बोला था, उसने मुझे भड़काने की कोशिश की थी, शी वॉज वेरी प्रोवोकिंग, और गौरव भाई के अगेंस्ट बोला था उसने, इसलिए मैंने उसको नॉमिनेट किया था। उसके बाद मैंने बात नहीं करी थी क्योंकि मुझे बहुत लगा था ऐसे आप इक्वेशन इसके साथ मेंटेन करो जो आपको भड़काए ना, बहुत स्लाइली भड़काया था। उसके बाद मैंने कभी किया नहीं क्योंकि उसने कभी मुझे कुछ गलत बोला नहीं, और जहाँ तक भी मैंने भी उसका बहुत स्टैंड लिया है। अगर आप नेहर के साथ भी देखोगे, जब उसको वो बैड ब्रेथ वाली बात हो रही थी पोहे वाली, तो आई वॉज देयर, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उसका साथ दिया था, स्टैंड लिया था, उसने वो भी बोला है। तो ये चीज़ें तो होती रहती, जब आपको कोई गलत दिखता तो गलत आप उसका स्टैंड लेते हो, तो वो इक्वेशन रहती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज अ पैटर्न, दैट्स द रीज़न आई सेड इट, एंड वी वर नॉट, एंड उस टाइम पे वो इंसल्ट भी नहीं कर रही थी, शी वॉज फाइन, बट विद द टाइम शी स्टार्टेड इंसल्टिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन टू शो द अदर ग्रुप और वट एवर रीजन। अभिषेक, आपके प्री इंटरव्यूज में आपने ये कहा था कि मैं अपने पास्ट को बुलाकर बिग बॉस के घर में किसी से रिलेशन बनाने में, सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने में सबसे आगे रहूंगा अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ तो ये भी कहा जा रहा है, क्या ये एक स्ट्रेटेजी थी अश्नूर के साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड बनाना, एक अच्छा रिलेशन दिखाना? ऐसा मैंने कहा था, मैंने कहा होगा, ऐसा कभी मैं बोल नहीं सकता ये सब चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये बोला होगा कि अगर वहाँ पे कोई ऑर्गेनिक रिलेशन बनता है और तो दैट्स ओके विद मी, एंड हर कोई आगे तो मूव ऑन करता ही है लाइफ में, तो वाई नॉट, एंड इट्स अ फ्रेंडली रिलेशन विद एवरीवन। मेरी इक्वेशन सबके साथ दोस्तियाँ निभाई है मैंने, चाहे वो आबिद हो, चाहे वो प्रणीत हो, चाहे वो मृदुल हो, चाहे वो जीके भाई हो, चाहे वो अश्नूर हो, मैंने सबके साथ दोस्ती निभाई है, और लास्ट तक किसी भी अपने दोस्त को मैंने अकेला नहीं छोड़ा। जिसको मैंने दोस्त बोला है उसके लिए मैं हमेशा स्टैंड लिया है, और अगर आप देखोगे पूरी दुनिया एक साइड होती थी, पूरे सब एक तरफ होते तो मैं एक तरफ होता था। मैंने हमेशा बोला मेरा दोस्त अगर हार रहा है तो मैं उसके साइड होऊंगा, कभी उसे अकेला छोड़ूंगा नहीं, कभी जीत वाली साइड नहीं जाऊंगा, तो मैंने वो किया है। और बट बाहर से आपके लिए ये भी बातें बोली गई है कि जो ये अभी नूर चल रहा है वो जानबूझ के क्रिएट किया गया है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है, व्हाट यू इतना बज़ जानबूझ के तो मैं पहले भी क्रिएट कर सकता था ना। ये तो मतलब ये तो एक नैरेटिव देने वाली बात है, ये तो कुछ भी बोलने वाली बात है, इसका तो मुझे लगता नहीं है कोई वजूद भी है, कोई कुछ सब्सटेंशियल है ये चीज़। इतना बज़, इफ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, एवरीबडी इज लाइकिंग दैट थिंग, तो इट्स द रियल बज़। हाँ तो वो थी ना तो अभी अब राइज करोगे लाइफ में तो बढ़ोगे। उन्होंने काफी कुछ बोला। उन्होंने, देखिए क्या होता है लाइफ में, आप आगे बढ़ते हो और जब आप लाइफ में राइज कर रहे होते हो, तो ये मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ बहुत ही मेहनत करके पहुँचा हूँ, रात दिन एक किया है मैंने, ये मेरी सालों भर की कमाई है जो आज आप मेरे सामने बैठे हैं, और आज मैंने जो बिग बॉस पे मैंने किया है, लोगों का प्यार मैंने जीता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आते हैं लाइफ में, मुझे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके नीचे ही होते हैं। और हर किसी की लाइफ में अगर कोई आप राइज करते हो तो सोशल पैरासाइट्स आते हैं, दे आर फेम डिगर्स जो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे जो आप लाइफ में आगे कर रहे होते हैं, ताकि उनका कुछ भला हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सबको थोड़ा इग्नोर कीजिए, ऐसे लोगों को आप इंकरेज मत कीजिए। वो मेरा पास था, बचपन की चीज़ें हैं, और जो भी बोला गया था इट वॉज ऑल फॉल्स। इट्स वेरी ईजी टू बैश अ गाय, बैशिंग अ गाय इज इन फैशन। तो ये आपको इग्नोर करना चाहिए, एंड जब आगे बढ़ते तो ये तो होता ही है। अभिषेक, अगर आपके जगह पे कोई दूसरा बाहर जाता तो कौन जाता वो घर से? मैं तो कह रहा हूँ सबको भेजते एक्सेप्ट अश्नूर। हमें टॉप 2 में होना था, दैट्स व्हाट वी थॉट। मैं तो जीतने ही गया था, तो सबको जाना लाजिम है। और सोशल मीडिया पे फाइट हो रही है आपको लेकर और प्रणीत को लेकर, उसके बारे में क्या है? देखिए वो तो अभी डिस्कशन का टॉपिक है ही, और इवन आई वाज हर्ट क्योंकि ही टोल्ड मी कि आई वाज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बट ही ऑलवेज टोल्ड मी आई वाज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जब वो हुआ तो ठीक है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड ही प्लेड द गेम, दैट्स ओके, दैट्स द गेम इज ऑल अबाउट। जाते जाते आपने बोला भी था अश्नूर को कि किसी पे टच मत करना, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे?
किन लोगों को लेकर हर आपका इशारा हर है? एक इंसान की बात करना चाहूँगा मैं, हर एक इंसान की बात करना चाहूँगा। वो ऐसे मुकाम पे पहुँच गई है जहाँ पे एक दूसरे को आपको वोट आउट करना पड़ेगा। एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गई हैं, तो इसलिए अगर आपको ट्रस्ट करना है वो आप खुद होने चाहिए। मैं उसे ये भी बोल के आया था, 1.25 लाख से 1 लड़ा हुआ गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा, तो अकेला उसको लड़ना पड़ेगा और वो अकेले ही है, वो अकेले जीत के आएगी। I wish her all the best. हुड पे या हुड पे अभी? बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब ठुड पे। फैंस को मैं ये कहूँगा, भाई आपके कौन है? टॉप 5 कुछ नहीं होता, विनर होता है, एंड आई विश अश्नू जीते। और मैं फैंस को ये कहूँगा, इट्स ओवरवेलमिंग। आई वॉज लिटरली इमोशनल जब मैंने आप सबके रिएक्शंस देखे। ऐसा लग रहा था वी वर इमोशनली बॉन्डेड। मैं आपका कोई फैमिली मेम्बर हूँ जिसके लिए आप इतना चेयर कर रहे हो। मैं अंदर हंस रहा था आप हंस रहे थे, मैं अंदर रो रहा था आप रो रहे थे, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा था आप बुरा फील कर रहे थे। वी वर सिंक्रोनाइज इमोशनली एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव। एंड मैं हमेशा ये कह के गया था, दिल सबके दिलों पे करेगा राज हमारा बजाज, और वो मैं जब बाहर आया वो होता देखा तो आई वॉज इमोशनल। बस थैंक यू। हाँ, वो डायलॉग ओके इसको साइड में विजुअल आराम से गिफ्ट ना दे। रुक जाओ बाद में रुक जाओ। भाई तुम्हारे लेफ्ट में देखो ना, इस साइड। परफेक्ट। राइट वन। सर आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू। सब फोटो चाहिए। बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब ठुड पे। बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब ठुड पे। रीटेक। एक बार सब साथ में बोलेंगे। बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब ठुड पे। थैंक यू एवरीवन। सब फोटो दे दीजिए। थैंक यू। रब रखा। सब फोटो दे दीजिए। उसको फोटो